एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो वैल्यू एडेड आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या है? इट इज द सम ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स, अब सेल्स का मीनिंग हम समझते हैं। सेल्स इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। सो सेल्स इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। फिर आता है चेंज इन स्टॉक। इसका मीनिंग हमें समझना है। चेंजिंग स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अकाउंटेंसी में भी हमने ये पढ़ा है, CIS इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है इनपुट्स पे, उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो मनी वैल्यू ऑफ इनपुट्स, गुड्स एंड सर्विसेज विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसका फॉर्मूला याद रखना, नेशनल इनकम होता है NNP8FC। बाय वैल्यू एडेड मेथड इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर्स में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस COFC मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर विच यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच कन्वर्ट्स material from primary sector into finished products. And tertiary sector, it provides services to all the three sectors of the economy. NNP8FC by value added method, वापस फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। अब अगर हमें प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और उसी तरह वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर। Precautions in making estimates of national income by value added method। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। पहला, avoid double counting। We do not include the sale of second hand goods because उनकी वैल्यू पहले ही हम इंक्लूड कर चुके हैं। सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड। जो भी हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं हमारी प्रोडक्शन में से, इट इज टू बी इंक्लूडेड। सेल ऑफ बॉन्ड शेयर्स इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ये सिंपली पेपर क्लेम्स होते हैं, इससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती हैं। और भी प्रिकॉशंस है, बट ये चार मेन आप कम से कम याद रख सकते हो, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आता है इनकम मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड ये फैक्टर इनकम्स का एडिशन होता है। सो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर इनकम्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज के, उसे हम बोलते हैं लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इन चारों का एडिशन हम नेशनल इनकम फाइंड करने में इस्तेमाल करते हैं। सो दिस सम, किसका सम? COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम इज अर्न्ड बाय ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देना है, फैक्टर इनकम इज अर्न्ड विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन करते हैं या इनकम अर्न करते हैं वो, प्लस जो इंडियंस बाहर जाके काम करते हैं उनकी इनकम भी इंक्लूड होती है। अब इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको हम एमोलुमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज कैश में,
स्पेशल अलाउंसेस फॉर वर्किंग ओवर टाइम, तो ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, ग्रेचुइटीज, टिप्स, डियरनेस अलाउंस, सिक लीव अलाउंस, वैकेशन लीव, ये भी आता है। पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसे हम डेफर्ड वेज बोलते हैं या रिटायरमेंट पेंशन बोलते हैं, वो भी आता है। याद रखना, रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन अलग अलग होता है। रिटायरमेंट पेंशन इज इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम, ओल्ड एज पेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड में कई सारी चीजें प्रोड्यूसर अपने एम्प्लॉयज को देता होगा, जैसे मील्स एंड ड्रिंक्स फ्री में, एकोमोडेशन, सर्विसेज ऑफ व्हीकल्स, फ्री ट्रैवल, sports facilities, recreation, creches for children of employees, value of interest foregone by employer when they provide loan to employees, ये सारी चीजें फ्री में होती हैं वर्कर के लिए, बट इट इज टू बी एडेड इन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका दूसरा पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज के अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो ओनर होता है या एम्प्लॉयर होता है, वो वर्कर्स के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन डालता है, जो वर्कर्स की तरफ से नहीं होता है, वो जो है एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। जैसे इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, ये जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में काउंट होता है। तो compensation of employees, COE is the addition of wages and salaries and employers contribution to social security schemes। अब आता है बचे हुए पार्ट इनकम मेथड में। बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला आता है रेंट, इट इज फॉर ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन। उसी का एक पार्ट होता है रॉयल्टी। Royalty is the payment made for the use of mineral deposits such as coal, oil, etc. and for the use of patents, copyrights and trademarks. तीसरा होता है interest. It is paid to the owner of capital. It is the amount earned for lending funds for production unit. तो जो owner of capital होता है उसका ये reward होता है। The following categories of interest should not be included. ये ध्यान रखना कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता इसमें। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट और इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, ये इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर इज नॉट इंक्लूडेड। याद रखना, इनकम इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसको अर्न किया जाता है, वन वे साइड नहीं होता है, ये बायलैटरल होता है, टू वे होता है, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। इसलिए अगर आपको याद हो तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि वो वन साइडेड होता है। फोर्थ आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। और प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, तीनों को ऐड किया जाता है। पहला पार्ट वो प्रॉफिट जो बढ़ जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो नहीं बढ़ता है उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, या सेविंग्स ऑफ द फर्म बोलते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। और तीसरा पार्ट होता है कारपोरेशन टैक्स, जिसे हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। सो व्हाट इज कारपोरेशन टैक्स? टैक्स इम्पोज्ड on the profit and is to be paid from the profit। तो अगर हम जल्दी से रिवाइज करें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक पार्ट हो गया, फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और एक और पार्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम इनका फॉर्मूला देखें तो अगर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस, व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, इन चारों का एडिशन होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमें देता है एनडीपीएट-एफसी। याद रखना, एनडीपीएट-एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो पहले हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएट-एफसी अगर निकालना है बाय इनकम मेथड तो हम एनडीपीएट-एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, उसको जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनएनपीएट-एफसी? अगर हम दोनों फॉर्मूले को मर्ज करें तो क्या हो जाएगा? एनएनपीएट-एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्वेश्चन में कोई भी एग्रीगेट पूछा हो तो पहले हम एनएनपीएट-एफसी निकालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। इस केस में हमें सिर्फ तीन फॉर्मूले याद रखने हैं इनकम मेथड के, एक एक्सपेंडिचर मेथड से, एक इनकम मेथड से, एक वैल्यूएटेड मेथड से। चलिए, इसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ा रह गया था,
तो इट इज अ इनकम वेयर यू कैन नॉट सेपरेट बिटवीन वेज इनकम एंड नॉन वेज इनकम, जैसे इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, क्योंकि ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, ये अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस होते हैं। अभी प्रिकॉशंस कौन से लेने हैं हमें इनकम मेथड से? अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होता है। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स सोल्ड इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं जब वो पहली बार हमने उनको खरीदा था। इंक्लूड इनकम ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, ये वैल्यू एडेड मेथड में भी था। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, तो कोई कुछ भी फ्री एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता है, वो पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है। चलिए अब एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम की तरफ जाते हैं। सो इनमें जितने भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं उन सब का एडिशन किया जाता है। इन दिस मेथड वी टेक द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, याद रखना इसमें इन्वेस्टमेंट भी आता है, और सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वी विल गेट जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। These final expenditures are on the output produced within the economic territory of the country. अब components of expenditure में क्या क्या आएगा? 4 आते हैं। सबसे पहला private final consumption expenditure, it is done by the households and non-profit institutions. Government final consumption expenditure दूसरा होता है, it is done by the government for providing goods and services in the country. तीसरा होता है gross domestic capital formation. याद रखना कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट। इसकी और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक्स ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका एक और फॉर्मूला होता है, इट इज एडिशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। तो जब भी वर्ड में ये फिक्स वर्ड आएगा तो हमें उसमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके कंपोनेंट 3 होते हैं। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि फर्म्स करते हैं कैपिटल गुड्स पे, जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हाउसेस कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, नए हाउसेस ही इंक्लूड होते हैं, पुराने इंक्लूड नहीं होते, वो यहां पर आएगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग डैम्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। ये तीनों का एडिशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एडिशन होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब चेंज इन स्टॉक हम देख ही चुके हैं। चेंज इन स्टॉक का एक और नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको आई भी बोला जाता है शॉर्ट में। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जो चौथा है पार्ट एक्सपेंडिचर का, वो होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये जो नेट एक्सपोर्ट्स है, दिस इज द एक्सपेंडिचर डन बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज। अभी नेट का मतलब क्या है कि जिससे पैसा अंदर आ रहा है माइनस जो पैसा बाहर जा रहा है। देखो, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मींस इनफ्लो ऑफ मनी, इंपोर्ट मींस आउटफ्लो ऑफ मनी, इन दोनों का माइनस। सो एक्सपेंडिचर की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला डन बाय द हाउसहोल्ड कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा डन बाय गवर्नमेंट कॉल्ड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा डन बाय फर्म्स कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन which is normally the investment part, और फोर्थ होता है net exports which is done by the rest of the world। इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। चारों एक्सपेंडिचर को जोड़ दो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, चारों को जोड़ दो तो जीडीपी एट एमपी आता है। और नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड के लिए NNP at FC is equal to GDP at MP। इसमें हम 3 चीजें जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस NIT माइनस COFC। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड? GDP MP प्लस NFIFA माइनस NIT माइनस COFC। अब इन दोनों फॉर्मूले को अगर हमने मर्ज किया
इन दोनों फॉर्मूले को अगर मर्ज किया है तो बड़ा फॉर्मूला आता है NNP8FC का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, हम उसको तुरंत रिवाइज करते हैं। देखो, NNP8FC इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIFA माइनस NIT माइनस COFC। यहां पर ध्यान रखना, NFIFA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। तो ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। कुछ भी पूछा हो, कोई भी एग्रीगेट पूछा हो, तो हमें सबसे पहले NNP8FC निकाल रहा है, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे हम उस एग्रीगेट में जो हमें पूछा है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल के लिए एक और वीडियो चाहिए है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं न्यूमेरिकल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर भी एक वीडियो निकालूंगा। अब प्रिकॉशंस बाय एक्सपेंडिचर मेथड, अवॉइड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। दूसरा, डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स, बिकॉज second hand goods are already included when they were produced for the first time, and financial assets, इससे कोई goods and services produce नहीं होते हैं। Include the self use of own produced final products. Lastly, avoid transfer expenditure, अगर आपको याद हो तो ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होता है। जितने भी प्रिकॉशंस है, इनमें से कोई एक प्रिकॉशंस नॉर्मली एग्जाम में आता है, तो इन्हें आप करके जाइएगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे और सजेस्ट भी करेंगे कौन से वीडियो हमें बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।